what I feel so far, have not seen the film, but I saw the reviews. I feel, Manoj, that some people have decided to pan the film before they see it, and some people have decided to criticize the film after they see it. It seems a little organized, though there is no reference to context, but the same way in which they panned Kashmir Files. Right. The same way, जैसे इन्होंने डिसीजन अपने मन में कर ली थी केरला स्टोरी के बारे में, मुझे जो लग रहा है कि इस फिल्म के बारे में भी ऐसी एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन हो चुकी है कि इस फिल्म को रन डाउन करना है. तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या इस फिल्म को बनाने में वही भक्ति है? क्रिटिसिज्म हो रही है, आप लिरिसिस्ट हैं, जैसे जो लैंग्वेज है इस फिल्म की, और जो लैंग्वेज है लंका दहन की जो सीन है, वहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कुछ, जो भी कुछ कह रहे हैं, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, इसको इट मे बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कह रहे हैं डायलॉग्स बहुत कोलोकियल है, बहुत एक तरह से उसमें डिटेल नहीं है, उसमें ठहराव नहीं है, कोई बॉलीवुड फिल्म, नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म की तरह डायलॉग्स आपने हनुमान जी को दिए हैं. तो ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ हनुमान जी की बात क्यों हो रही है? मुझे लगता है अगर बात होनी चाहिए तो शुरू से बात होनी चाहिए. हमें भगवान श्री राम के जो संवाद हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए. हमें जो माँ सीता के संवाद हैं, जहाँ वो चैलेंज करती हैं रावण की अशोक वाटिका में बैठ के कि रावण तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हज़ारों वर्षों बाद माएँ तुम्हारी कहानियाँ सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी. उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा. उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे. मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना. लड़ोगे क्यों? बात नहीं हो रही इन डायलॉग्स की. इन डायलॉग्स में क्या है जो कमज़ोर है, क्या है जो वीक बहुत है? मतलब देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी. आप मुझे बताइए कि आपके खिलाफ जो एलिगेशन है कि आपने बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया डायलॉग्स को. Yes. और आपने, एम आई राइट? Yes. और कहा जा रहा है जी. और इसके दो पहलू हो सकते हैं मनोज जी. एक है कि ओवर सिंप्लीफाई हुआ है तो मतलब कि एक तरह से एक लॉबी है जो कहे कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया है या हनुमान जी का अपमान हुआ है. और एक दूसरा पहलू हो सकता है कि ओवर सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई किया है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझे और उसके साथ रिलेट कर सके. There you go. Did you deliberately try to oversimplify it? Yes, completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. And for all You've made it simple deliberately. We have made it simple because we have to understand one thing. If there are multiple characters in a film, they all cannot speak the same language. There has to be a kind of diversion, a kind of division. जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की. अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है. क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं करना. मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं. हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है. एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है. रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं. अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं. मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ. हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी. एक और बात मैं आपको बताऊँगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है. आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग. इट इज ऑलरेडी देयर. Did you think it should be more Sanskritized, more ठहरा हुआ? संस्कृताइज तो हमने कभी करना नहीं चाहा. Are you making Ramayana into an action film? एक बात आप मुझे बताएं. Are you making Ramayana into an action film? Ramayana is an action film. There is a lot of action in it. Why not? I'll take this question for Manoj and if you may allow so. Sir, Ramayana is so large that it is impossible for anybody to understand. If they say that they understand Ramayana, they are fools or they are lying. One of the two. Number two, whatever Ramayana that we've seen before on television, something that I've grown up watching, is a much larger format. What is Adi Purush? We are not calling it Ramayana. We are calling it Adi Purush because it is one section within the Ramayana. Yes. It is the Yuddha Kand which we are trying to show. And again,
I will say that it is only a small portion within the Yuddhakand. And in Yuddhakand, he is the Parakrami Ram. He is the Paramveer. It is the portion when That is the problem people have.